वेब सीरीज तांडव को लेकर अब यूपी एसटीएफ ने जो तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे, उस पर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने को जब मना कर दिया है, तो अब इतना तय है कि अपर्णा अब जेल जाएगी। आपको बताएं कि अपर्णा पुरोहित का जेल जाना तय है। वहीं आपको बताएं कि इसके जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर और बाकी के जो एक्टर थे जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, उन सभी का नाम एसटीएफ की एफआईआर में दर्ज है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। वेब सीरीज तांडव को लेकर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जो अमेजॉन प्राइम वीडियो की हेड है, इंडिया हेड, और वो है अपर्णा पुरोहित, उसकी एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर दिया है। जी हां, आपको बताएं कि इस वेब सीरीज को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये एफआईआर दर्ज की गई थी कि हिंदुओं के देवी देवताओं का इस सीरीज में अपमान किया गया है। शंकर भगवान को बड़े मजाकिया लहजे में बनाया गया, दिखाया गया, और एक स्कूल में, कॉलेज का एक प्ले दिखाया गया जिसमें रामचंद्र जी को लेकर भी, श्री राम भगवान को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे पूरे भारत में आक्रोश हुआ था और एफआईआर हुई और ये बात उठी थी कि इस तरह की वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए। और वेब सीरीज बनाने वालों को यह निर्देश दिया गया था, लोगों ने कहा था कि इसमें से आपत्तिजनक तथ्यों को हटाए, ऐसे डायलॉग को और सीन को हटाए। लेकिन उस समय ये जो वेब सीरीज का डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, उसने ये सीन हटाने से मना कर दिया। और इसकी शिकायत जब लोगों ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के इंडिया हेड को की और उनके ऑफिस में कई मेल गए, तब इंडिया हेड ने भी उसको हटाने से मना कर दिया और असमर्थता जताई। उसको लेकर जनता में आक्रोश हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ है, वहां हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई। एसटीएफ को ये योगी जी ने केस हैंडओवर किया और एसटीएफ ने जांच के लिए इन सारी टीम को बुलाया, जिसमें आपको बताएं कि जो अमेजॉन की इंडिया हेड है अपर्णा पुरोहित, डायरेक्टर अली अब्बास जफर, हिमांशु कृष्ण और गौरव सोलंकी जैसे कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। 2-3 घंटे पूछताछ हुई। जो अमेजॉन प्राइम वीडियो की हेड है, उसको 100 सवाल दिए गए थे एसटीएफ की तरफ से, उसका संतोषजनक वो उत्तर नहीं दे पाई और केवल एक शब्द बोला कि वो मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहती थी, गलती से हो गया। अब ये गलती से हो गया कैसे हो गया? एक बार की बात नहीं है, ये वेब सीरीज लगातार एक के बाद एक वेब सीरीज आ रही है और उसमें हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए बाकायदा ऐसे दृश्य डाले जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपको बताएं कि इसको लेकर के जहां हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी और उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए जो जज ने टिप्पणी दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा, देश के बहुसंख्यकों को, उनकी भावनाओं का आप अपमान नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है, ये बहुत कुछ कहती है। और इसी बात को बताऊं मैं आपको कि केंद्र सरकार भी सख्त हुई है। केंद्र सरकार ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने मिलकर एक गाइडलाइन तैयार की है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जारी होने वाली सभी वेब सीरीज के लिए। और जितनी भी फिल्में अब जारी हो रही हैं, उन फिल्मों के लिए ये गाइडलाइन तय किया गया है कि अब कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज आप अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी कर रहे हैं तो उसको भी आम जैसे मूवी या टीवी सीरियल बनते हैं, उसके पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं पास होने के लिए। सेंसर बोर्ड ये देखता है कि उसमें कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाएं तो आहत नहीं हो रही है, कोई देश विरोधी कंटेंट तो उसमें नहीं है। उसको चेक करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह तय किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज हैं, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि तांडव आ गई, फिर सड़क आ गई, फिर लक्ष्मी बॉम्ब नाम की वेब सीरीज आई थी, इस तरह से स्पेशली आप देखेंगे तो हिंदू की भावनाओं को ही आहत किया जा रहा था। और इसको देखते हुए मोदी सरकार अब एक्शन में आई है और एक गाइडलाइन तय कर दी है कि अब वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी होंगी या जो इस तरह की मूवियां आएंगी, अब उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेंसर बोर्ड से। और सेंसर बोर्ड में जब सर्टिफिकेशन के लिए जाएगी तो सेंसर बोर्ड को पहले ही गाइडलाइन दी गई हैं कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की छूट अब इस देश में नहीं मिलेगी। ये जो अमेजॉन प्राइम वीडियो है, ये सोच रहा था कि विदेश से अपना चलने वाला है, यहां इंडिया में उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा जा सकता
और जो हम मर्जी आए करें, जो हम परोस दें, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो इस पे दिखा दिया है। और जिस तरह से एसटीएफ ने तुरंत एक्शन लिया, उसके बाद कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत किए, ये जताता है और ये बताता है कि योगी सरकार कितनी सख्त है इस मामले में। धार्मिक भावनाओं को हाथ लेकर, और ये भी राम भगवान और शंकर जी के, जिसके अनुयायी खुद योगी जी हैं, और करोड़ों देश में लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम और भगवान शंकर को मानते हैं। तो जो मजाक का पात्र बनाने की बात सोचते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, उनके ऊपर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सख्त एक्शन हुआ है। चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो मजाकिया अपने को बनता हो, कोई भी अगर अब हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तुरंत एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है। और अब यूपी एसटीएफ ने जो तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे, उस पर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने को जब मना कर दिया है, तो अब इतना तय है कि अपर्णा अब जेल जाएगी। आपको बताएं कि अपर्णा पुरोहित का जेल जाना तय है। वहीं आपको बताएं कि इसके जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर और बाकी के जो एक्टर थे जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, उन सभी का नाम एसटीएफ की एफआईआर में दर्ज है। अब इनको सबक सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से मजाक बना रहे थे हिंदू देवी देवताओं का। जब इनसे ये कहा गया था कि इस तथ्यों को, आप दृश्यों को हटा लो, तब ये तैयार नहीं हुए थे। इनको लग रहा था कि हम इस देश में कुछ भी करें। और आपको बताएं कि इस देश में कुछ लिबरल्स हैं, कुछ वामपंथी हैं, कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं आजादी है साहब, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये अभिव्यक्ति कैसी है जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। तांडव में बाकायदा ऐसा दृश्य फिल्माया गया कि जैसा जेएनयू के अंदर था, कि वो टुकड़े टुकड़े की बात कर रहा है। तो आखिरकार ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बातों को देश को और दुनिया को परोस कर ये वेब सीरीज वाले आखिरकार क्या जताना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इस देश की युवा पीढ़ी को किधर लेना चाहते हैं। आप मनोरंजन के नाम पे कोई मूवी बनाएं, आप वेब सीरीज बनाएं और उसमें भद्दी भद्दी गालियां दें, ये कैसे चलेगा। हम देखते हैं कि जब मूवी रिलीज होती है सिनेमा घरों में, तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट होता है AU, और खिड़की पे भी ये ध्यान रखा जाता है कि कोई टिकट खरीदने जा रहा है तो अगर A सर्टिफिकेट वाली मूवी लगी हुई है तो उसमें बच्चों का प्रवेश नहीं करने दिया जाता। लेकिन अब जेब में मोबाइल है, मोबाइल पे वेब सीरीज है, OTT प्लेटफॉर्म है, तो ये अश्लीलता की भरमार हो गई है। इसी में एक ट्रेंड चला है कि हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू धर्म का मजाक बनाना। जिस तरह से पीके फिल्म जारी हुई थी और आमिर खान ने उसमें एक्टिंग करी थी, उसने हिंदुओं का मजाक बनाया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया। लेकिन कभी भी किसी मस्जिद के ऊपर या किसी चर्च के पादरियों के ऊपर फिल्म बनाने की या वेब सीरीज बनाने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। तो क्या एक एजेंडा चला रहे हैं ये केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए? मैं आपको बता दूं, हमारे देश के जाने माने जो संत हैं उनको भी बदनाम करने की एक साजिश चल रही है और प्लानिंग करके ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस वीडियोस बनाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर बाकायदा उसको प्रसारित किया जा रहा है। जो सदगुरु नाम के एक संत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन के लिए जब गए थे और उनका जो मंदिर है और जो उन्होंने वहां सब कुछ बनाया है दक्षिण में, उसको लेकर काफी बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अवैध जमीन में, इस तरह की बातें झूठ फैलाकर हिंदू संत और हिंदू संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश ये OTT प्लेटफॉर्म कर रहा है। और इसलिए केंद्र सरकार ने अब जो OTT प्लेटफॉर्म पर, चाहे तो वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो कोई कंटेंट जानने वाले हैं, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है और 5 साल तक की जेल का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। पहली बार केंद्र सरकार इस मामले में सख्त हुई है और अब ये तय है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की भावना भड़काने के नाम पर आजादी नहीं दी जाएगी। इस देश में हिंदू संस्कृति का आप मजाक बनाएंगे, हिंदू संस्कृति को आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे या उसके खिलाफ कोई साजिश करेंगे, अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। हमने देखा था कि ये जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल के बहाने धर्म परिवर्तन की बातें भी और धर्म परिवर्तन को प्रेरित करने वाली वीडियोस भी बहुत सारी इस OTT प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड की जा रही हैं। इस पर भी आपत्ति लोगों को थी
क्योंकि आप देखिए कि कोई अगर कहते हैं सर्वधर्म समान है, तो कोई किसी को धर्म परिवर्तन क्यों करे, कोई किसी धर्म के बारे में अपमानजनक बातें क्यों कहें। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों कि एक ट्रेंड सा चला है, और वो ही ट्रेंड ये है कि हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बदनाम करो, उसका मजाक बनाओ। और इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है फर्जी अकाउंट बनाकर, ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। केंद्र सरकार ने अब इस तरह के फर्जी अकाउंटों को ट्रेस करना, उनकी मान्यता का पता लगाना, उनकी आइडेंटिफाई उनको करना, इसके बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आने वाले कुछ ही समय में इन सब पे अंकुश लगेगा और हम ये पता लगा सकेंगे कि कौन फर्जी ये अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है, कौन फर्जी पेज बना रहा है, कौन फर्जी अपनी आईडी से इस चीज़ों को फैला रहा है। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें फैलाने वाले को सख्त सजा दी जाएगी और 24 घंटे के अंदर इस तरह के कंटेंट को हटाने का भी प्रावधान है। कंपनियों को ये मानना पड़ेगा, वरना उन कंपनियों को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चोट वेब सीरीज वालों के लिए है। उत्तर प्रदेश ने पहल किया है और इस पर सख्त कार्रवाई जो की है, बाकी वेब सीरीज बनाने वालों के लिए एक नजीर प्रस्तुत करेगा। वंदे मातरम।